हाय एवरीवन। तो आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। लिटरली इस दुनिया के जो लोग होते हैं ना, वो कितने ज़्यादा मीन होते हैं और सिर्फ दूसरों को हर्ट करना जानते हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का कोई अटेंशन नहीं था। आप मेरा हालत देख सकते हो। मैंने कोई मेकअप नहीं किया, मैंने कोई लाइटिंग सेटअप नहीं किया, क्योंकि मुझे बस आप लोगों से बात करनी थी। आज सुबह सुबह जब मैं सो करके उठी, मेरा आदत नहीं है, कभी कदार मैं खोल करके देख लेती हूँ। इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक किया। इंस्टाग्राम पे कुछ कमेंट्स आए हुए थे मुझे, तो मैं साइड में कमेंट्स तो मैं नहीं शो कर सकती हूँ, क्योंकि कमेंट आते के साथ मैं वो फ़ोटो अपना डिलीट कर दी थी, उस पर जो कमेंट आया था। बट मैं वो फ़ोटो आपको साइड में ज़रूर से दिखा दूँगी कि वो फ़ोटो कैसा था, और क्या उस फ़ोटो पर इस तरीके का कमेंट करना सही है, ये आप लोग बताइएगा मुझे। तो फ़ोटो था मेरा, वन पीस में फ़ोटो था। नीचे में मैंने लेगिंग्स और स्टॉकिंग्स कैरी कर रखी थी मैं। उसके बाद वन पीस में वो फ़ोटो था। और आप सभी जानते हो, वेस्टर्न क्लोथ्स हो या फिर इंडियन क्लोथ्स हो, उसके अंदर में पैड डाला हुआ होता है। तो मेरे इस ड्रेस में पैड डाला हुआ था। और फेस टू फेस लाइक मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ थी, बट उन लोगों ने मुझे ज़रा भी नहीं टोका कि तुम्हारा जो ड्रेस का पैड है वो विजिबल है या फिर थोड़ा भी दिख रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में वो दिख ही नहीं रहा था। मैं पिक क्लिक करवाई, मैं पोस्ट कर दी थी। पोस्ट करने के बाद फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पोस्ट करने के बाद मैं फिर से उस पिक्चर पे कभी कदार जाती हूँ, कभी कदार नहीं जाती हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, तो मैं कभी कदार जाती हूँ। बट आज उस पर कॉमेंट आया हुआ था। कॉमेंट में ये था कि अस्तगफिरुल्लाह, तुम जैसी लड़की यहाँ, हाँ, इंस्टाग्राम पर बेपर्दा फ़ोटो डालती हो, तुमको तो इंस्टाग्राम कैसे था, लाइक बहुत ही रूड लैंग्वेज में था, बहुत ही रूड तरीके से वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। फिर मैंने उस लड़की को मैसेज किया, मेरे ख्याल से वो लड़की नहीं थी, उसका आईडी का नाम था नेहा कुमारी, 135 फॉलोअर्स थे। नेहा कुमारी होने के बावजूद उसने अस्तगफिरुल्लाह और ये वो किया, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो फेक आईडी था। और दूसरी बात, अगर वो किसी लड़की का आईडी था तो उसका ये ऐसा सोच था, और अगर वो किसी लड़के का आईडी था ना, तो वो अपनी मम्मी के बारे में भी ऐसे ही सोचता होगा जब उसकी मम्मी कोई ड्रेस कैरी करती होगी, या फिर अपनी बहन के बारे में भी वो ऐसे ही सोचता होगा जब उसकी बहन कोई ड्रेस कैरी करती होगी, क्योंकि इंडियन ड्रेसेस में भी पैड डाले रहते हैं और वेस्टर्न ड्रेस में भी पैड डाले हुए होते हैं। उसका कमेंट आया कि तुम जैसी लड़की को, तुम जैसी औरतों को जला करके मार देना चाहिए। कौन हो भाई, हो कौन तुम? कहाँ पर ये राइट दिया हुआ है कि जला के मार देना चाहिए? ये जो इतने गंदे तरीके के इंसान होते हैं ना, यही यही दूसरों की बहन लोग के साथ ना रेप वाला काम करते हैं और गंदे गंदे काम करते हैं, क्योंकि वो तो ज़रा सा भी कुछ पहनेगी तो बस इन लोगों के दिमाग में आएगा कि इसको मार देना चाहिए। और एक बात, क्राइम और बेहूदगी को इस्लाम से मैच मत करना। इसमें ये लिखा हुआ था कि तुम जैसी, हाँ, इस्लाम को बर्बाद कर रही हो, थोड़ा सा शर्म कर लो, अल्लाह से डरो। अल्लाह पाक आगे तुमसे बोले थे क्या कि इस लड़की को जाकर के मैसेज करो, उसको हर्ट करो? बोले थे तो मुझे बताओ, तुम होते कौन हो भाई? सबसे पहली बात कि तुम अपना पहचान छुपा रहे हो, दूसरों के नाम से आईडी बना करके लड़की को ब्लैकमेल कर रहे हो और लड़की को उटपटांग मैसेज कर रहे हो। गाली बकने का जहाँ तक बात रहा, मैंने उसे गाली भी दिया, क्योंकि मैं इतनी शरीफ नहीं हूँ कि कोई मुझे 10 बात आकर के बोल करके चले जाएंगे और मैं चुपचाप बस सुनती रहूँगी सुनती रहूँगी सुनती रहूँगी। इतनी शरीफ नहीं हूँ मैं। सुबह से मेरा जो तबीयत है, मैं सो के उठी थी, उसके बाद से मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा था। उसके बाद मुझे ये सब देखने को मिला। मैं नकाब कैरी करती हूँ, अपनी मर्जी से कैरी करती हूँ। मेरे घर में किसी ने मुझे फोकस नहीं किया था, मेरे ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला था, प्रेशर नहीं दिया था कि तुम नकाब कैरी करो। और वो जो कपड़े मैं पहनी हुई हूँ ना, वो शॉर्ट्स कपड़े नहीं है, मिनी स्कर्ट्स नहीं है। उसके नीचे में भी जो मैं पहनी हुई हूँ वो मेरे न्यूड्स नहीं है। मेरे हाथ का कलर, मेरे पैर का कलर और मेरे फेस का कलर मैच कर लेना। लेगिंग्स पहन के रखी हूँ मैं। कितनी घटिया और वाहियात किस्म के लोग आते हो यार यहाँ पे। तुम लोग को जरा सी भी शर्म नहीं आती है? सब बात को लेकर के अगर मैं अपने दिमाग पे टेंशन ले लूँ, डिप्रेशन की शिकार हो जाऊँ, फांसी लगा लूँ, कौन लेगा जिम्मेदारी? लोगे? मेरे मरने के बाद तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे माँ बाप को ला करके दोगे, इकलौती बेटी? साला मर जाने के बाद तुम लोग ही आकर के बोलते हो कि ये मर गया, इसके साथ गलत हुआ था तो मर गया, गलत हुआ था तो मर गया, और करते हो भी तुम लोग ही हो। ऐसे ही कोई सुसाइड नहीं करता है। हर एक चीज़ में प्रेशर, हर एक चीज़ में प्रेशर, हर एक चीज़ में प्रेशर, ये नहीं करो, वो नहीं करो। इस्लाम को ना इतना बदनाम मत करो तुम लोग। इस्लाम में ऐसा नहीं बोला गया है कि तुम किसी का एकदम प्रेशर देकर के उसका जान ले लो। और दूसरी बात ये कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि लड़की को जला के मार देना चाहिए?
जा कर के थोड़ा कुरान पढ़ो, मीनिंग पढ़ो उसका। ऐसे ऐसे इंसान ना कभी नमाज भी नहीं पढ़ा हुआ करते थे, कभी नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए एक लड़की पा करके ना उंगली उठाते हैं। ज़रा भी शर्म नाम की तो चीज़ है नहीं कि किस पे क्या उंगली उठा रहे हैं। मेरे घर में मेरे माँ बाप, उन लोगों को पता नहीं कि मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं पहनती हूँ। और क्या बोलिए कि दुनिया को दिखाने के लिए नकाब पहनती है और सोशल मीडिया पर वेस्टर्न कपड़े पहनती है और नंगी घूमती है। कौन सा पिक्चर मेरा नंगा है भाई, दिखाओ ज़रा। दुनिया को दिखाने के लिए नकाब पहनती हूँ। अगर दुनिया को दिखाने के लिए नकाब पहनना होता तो सोशल मीडिया पर सिर्फ मैं नकाब में ही पोस्ट करती, जो मैं पहनती हूँ वो पोस्ट नहीं करती। क्या समझ क्या रखा है यार तुम लोगों ने। तरीके से कभी मेरे खानदान मेरे पीछे पड़े रहते हैं, कभी मेरे पड़ोसी मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अभी ये भी जिसका है ना, वो अगर मेरे खानदान का निकला तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी देख रही हूँ मैं कौन है कौन नहीं है। अगर मैं इस पर ना रिपोर्ट करूँगी तो ये रिपोर्ट होगा, उसके घर पे क्राइम से लोग जाएंगे, ठीक है। दूसरे के नाम से तुम आईडी बना करके यहाँ पर बैठ करके एक लड़की को तुम परेशान कर रहे हो ना, ये क्राइम हुआ। थोड़ा जा करके पता लगाओ अच्छे से। तुम लोग को तो बोलना बहुत आसान होता है, बैठ करके बस 4 वर्ड बोल दो, सामने वाले इंसान पे क्या गुजरे क्या नहीं। अरे ऐसे इंसान अपने घर में रहते कैसे। ये वही इंसान है जो अपनी बीवी को ना कभी पहचान नहीं दिलाते हैं। सिर्फ उसकी बीवी उसके बच्चे की माँ और उसकी बीवी बन के रह जाती है, उसका अपना कोई पहचान नहीं होता है। अरे इतना बोलना है तो जाके पहले अरिशफा खान को बोलो, जन्नत जुबैर को बोलो, तब आकर के मुझे बोलना। उन लोगों को तो करोड़ों करोड़ आदमी देख रहे हैं, बिलियंस आदमी देख रहे हैं, उन्हें बिलियंस आदमी देख रहे हैं। मुझे तो सिर्फ 100-200 आदमी देख रहे हैं, और मैं तो उतनी नंगी हूँ भी नहीं। स्लीवलेस मैंने कभी नहीं पहना है, मुझे स्लीवलेस पहनना पसंद नहीं है। मैं स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनती हूँ, शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनती हूँ, ठीक है। और अगर वो शॉर्ट्स होते हैं ना, नीचे में लेगिंग्स होता है, स्टॉकिंग्स होता है, इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो। ये भी नहीं बोलूँगी कि मेरा मर्जी मेरा कपड़ा मेरा बॉडी, ये बात भी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे भी इस्लाम पता है। और दूसरी बात ये, बहुत लोग बोलते हैं कि तुम घर से तो नकाब पहन करके निकलती हो, बाहर में जाकर के अपने जलवे में कैसे आ जाती हो। तुम्हारी बीवी या तुम्हारी बहन घर से नकाब पहन करके निकलती है तो शादी में जाकर के क्या वो नकाब नहीं उतारती है। अगर नकाब में घूमती है तब तुम मुझे आकर के मैसेज करो यहाँ पे। शादी में जाते ही सबका तो नकाब चेंज हो जाता है। तो मैं तो शादी जनरली अटेंड नहीं करती, बट हाँ मैं अपने पार्टीज़ अटेंड करती हूँ। उस पार्टीज़ में गर्ल्स होते हैं, मेरी फ्रेंड्स होती हैं, और मैं पहले रेस्टोरेंट के अंदर घुसती हूँ, वहाँ पर जाकर के मेरे सामने से फ्रंट से पूरा बटन लगा हुआ है, मैं वो वाला नकाब पहन करके जाती हूँ। जिस दिन मुझे चेंज करना होता है उस दिन चेंज नहीं करना होता, अंदर में मैं अपने कपड़े पहन कर जाती हूँ। मेरी मम्मी को पता है कि मैं घर से क्या कपड़े पहन करके निकल रही हूँ। तो डोंट यू जज मी दैट हु आई एम और मैं क्या कर रही हूँ। ये वही इंसान होते हैं जो दूसरी की माँ बहनों को उतार करके बोलते हैं वाह बहुत सेक्सी लग रही हो, बहुत हॉट लग रही हो। क्या मेरे फैमिली वाले मेरे यूट्यूब का वीडियोस नहीं देखते हैं, इंस्टाग्राम नहीं देखते हैं, फेसबुक नहीं देखते हैं? सब देखते हैं, बट कभी उनके मुंह से ना ये बात नहीं निकला है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। और अगर कपड़े पहनने से ना इंसान का नेचर पता चल जाता ना, तो तुम तो छक्का वाला काम कर रहे हो। यहाँ पे लड़की के नाम से आईडी बना करके लड़की को मैसेज कर रहे हो, लड़का होने के बावजूद। और अगर लड़की हो तो तुमसे गिरी हुई लड़की इस दुनिया में कोई नहीं होगी। मुझे सिखाती हो। अरे कभी नमाज़ पढ़ा है खुद? जानते भी हो नमाज में कितने रकात होते हैं, कौन सी नमाज कब पढ़ना होता है, जानते भी हो। अब मैं यहाँ पर आऊँ अपने ब्लॉग में दिखाऊँ कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो ये मुझसे नहीं होगा, ये दिखावा हो गया, ठीक है। साला सुबह में कैसे इन लोग को टाइम मिल जाता है, उठ करके आती है, आकर के मैसेज कर देती है, कमेंट कर देती है कि ये करो वो करो। और जाओ ना यार, पहले सेलिब्रिटीज़ को तो मैसेज करो। वो लोग तो लड़के के साथ घूम रहे, क्यों चस्के लेते हो तुम लोग। जब इस तरीके का बात मेरे ऊपर आता है ना, तब मेरा तबीयत ख़राब होता है। आज भी मेरा तबीयत ख़राब हुआ है, मुझे दवा लेना पड़ा है तुम लोग की वजह से। निहायती बेशर्म टाइप के इंसान हो जो तुम लोग यहाँ पर आते हो। ये वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मतलब नहीं था। इस वीडियो को मैं बनाने ही वाली नहीं थी, लेकिन नहीं, अगर मैं अभी चुप रही ना तो फ्यूचर में भी मेरे ऊपर 4 उंगलियाँ उठेंगी, मेरे माँ बाप पे 4 उंगलियाँ उठेंगे। अपने काम से मतलब रखो। तुम लोग के चक्कर में ना मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग मिडिल क्लास में ही मर जाते हैं, कभी हायर क्लास वाले नहीं बन पाते हैं। हायर क्लास वाले हमेशा हायर में रह जाते हैं, और जो लोअर क्लास के लोग हैं ना वो हमेशा लोअर क्लास पे ही रह जाते हैं तुम लोग के चक्कर में। साले हर चीज़ में आकर के कमेंट करना है, 10-20 कमेंट करना है। मैं इतनी शरीफ में नहीं हूँ कि कोई मुझे 10 बात बोलेंगे और मैं चुपचाप होकर के साइड में बैठ करके रोऊंगी। इतनी शरीफ नहीं हूँ मैं। मजाक बना करके रखा हुआ है सभी ने। यूट्यूब पे आने से 10 लड़कियाँ डरती हैं कि मैं यूट्यूब पे जाऊँगी, मेरे वीडियोस का मिसयूज़ हो जाएगा। तो हमारे फैमिली यूट्यूब पे नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो इस्लाम के अगेंस्ट है। तो इस्लाम में ये अगेंस्ट है। आप पूरी इस्लाम को नहीं जानते हो, ठीक है। इस्लाम को ऐसे पाबंदी का शिकार मत बनाओ। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, उनको पता है कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे कब सज़ा देना है, मेरे साथ कब कैसा बिहेव करना है, मेरे अल्लाह जानते हैं मुझे। तो प्लीज़ उन पे बस आप लोग मुझे छोड़ दो।
ठीक है, उन पे आप लोग छोड़ दो। शायद उनको मेरा कुछ काम अच्छा लगा हो तब मैं यहाँ पे ज़िंदा हूँ। इतने सारे लोग मर रहे हैं ना, क्यों नहीं मरी मैं। सुबह 10 बजे का बात है। 10 बजे से लेकर के अभी तक 2 बजने जा रहे हैं, अभी तक मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, फीवर आ चुका था मुझे, मेरे पल्स रेट डाउन हो चुके थे, मुझे कुछ हो जाएगा। अभी मेरे घर में मेरे पापा भी नहीं है, वो भी गाँव गए हुए हैं। कौन लेकर के जाएगा मुझे हॉस्पिटल? जो बोल रहे 4 बातें वो आएंगे, मेरे पड़ोसी आएंगे, मेरे खानदान वाले आएंगे, कोई नहीं आएगा। जो मेरे घर में मेरे प्रेजेंट है, मेरी मम्मी, मेरे भाई, वो लोग मुझे लेकर के जाएंगे। उनके ऊपर मुझे छोड़ दो। तुम लोग 10 जजमेंटल वाली बातें मेरे ऊपर मत करो, ठीक है? किसी की गुलाम और किसी की नौकर बन करके मैं यहाँ पे नहीं बैठी हुई हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इतने गौर से जो तुम लोग देखते हो ना कि कपड़ा में पैड लगा हुआ है तो वो विजिबल हो गया है तो वो न्यूड है, अभी बेशर्मो, थोड़ा सा हया करो। तुम्हारी बहन भी ब्रा पहनती होगी, उसके भी कभी स्ट्राइप्स दिख जाए ना तो बोल देना कि नंगे ही आ जाओ ना मेरे सामने। एक पॉइंट पे गर्ल्स को जज किया जाता है, हर एक पॉइंट पे उनको जज किया जाता है। चल रही है, हाँ देखो ना कैसे चल रही है, फुल स्लीव कपड़े पहन रखी है, पूरा ऊपर से नीचे तक कवर्ड कपड़े हैं, तब भी देखो ऐसे चल रही है। देखो ना थोड़ा सा फिटिंग है इसका कपड़ा, देखो ना थोड़ा सा इसका नकाब फिटिंग है, तो देखो ना ये दिख रहा है वो मेरा एरिया जो है ना उसमें अगर मैं सूट पहन करके भी निकलूँगी ना 10 आदमी 10 बातें बोलेंगे। मैं इस तरीके के एरिया में रहती हूँ और इन एरिया वालों की वजह से ही मैंने नकाब पहना था। जब मैं 10th का एग्ज़ाम दी थी, मैट्रिक का एग्ज़ाम दी थी 2015 में, उसके बाद से मैंने नकाब लगाना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों की वजह से। क्योंकि 11th-12th में मुझे दिन भर में 4 बार कोचिंग जाना होता था। 4 बार मैं बाहर निकलूँगी, 4 लोग मुझे 4 तरीके की बातें बोलेंगे, इनकी वजह से मुझे नकाब लगाना पड़ा था। मैं घर में पूछी थी कि मैं नकाब पहनूँ या नहीं, मेरे पापा ने मना कर दिया था, बोला था कि नहीं अभी तुम्हारा एज नहीं है, अभी तुमको नहीं पहनना है। वो मैं अपनी मर्ज़ी से पहनी थी क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कोई 10 लोग मुझे 10 बातें बोले। मेरे पापा, मेरे फैमिली बहुत इज़्ज़तदार फैमिली है। प्लीज़ उनकी इज़्ज़त को ना इस तरीके से नीलाम मत करो। किसी के कपड़े पहनने से अगर उसकी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाती ना, तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके वीडियोज़ वायरल हुए हैं, वो लोग मर चुकी होती अभी तक लेकिन ज़िंदा हैं। कौन होते हो यार जज करने वाले कि अगर तुम्हारा बॉडी पार्ट दिख रहा है तो तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम्हारा ये दिख रहा है तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम्हारा वो दिख रहा है तुम कैरेक्टरलेस हो। नज़रिया तुम्हारा है, तुमको किस नज़र से देखना है। अपनी नज़र को बदलो, अपनी सोच को बदलो। और जहाँ तक रही मैं इस्लामिक हूँ, मैं इस्लाम को एक्सेप्ट करती हूँ, इस्लाम मेरा धर्म है और मैं बहुत अच्छे से फॉलो करना जानती हूँ। फॉलो नहीं करना जानती ना तो यहाँ पे अभी भी मैं एक स्ट्राइप्स वाले टॉप पहन करके बैठी होती, मेरा हाफ क्लीवेज दिखाई दे रहा होता, बैकलेस पहन करके बैठी हुई होती, बट नहीं, मुझे पता है यहाँ पे यूट्यूब पर और भी बहुत सारे मुस्लिम्स लड़की हैं जो कि शॉर्ट्स पहन करके घूमती हैं, बट उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता है। उन लोगों ने भी स्टार्टिंग में फेस किया था, बट जैसे उनका मिलियन क्रॉस होता है, लाख क्रॉस होता है, आप लोग खुद चुप हो जाते हो। आज उस पिक्चर को मैंने बहुत ही गौर से देखा। सबसे पहले तो उसका कमेंट आते के साथ मैंने उस पिक्चर को डिलीट कर दिया। मुझे लगा कि पता नहीं इसमें उसको क्या दिख गया। उसके बाद फिर मैंने उसे मैसेज किया। मैसेज करने के बाद जहाँ पे पैड का एरिया था वहाँ पर उसने फ़ोटो लिया, वहाँ पे ऐसे सर्कल करके वो मेरे को दिखा रही है या दिखा रहा है। इतनी बेशर्मी है। उसे तो पता भी, अगर वो लड़की होती तो उसे पता होता कि कपड़े में पैड लगा होता है, बट वो लड़की थी नहीं, वो लड़का था। और वो लड़का था ऐसे क्रॉस करके जो उस एरिया पे दिखा रहा था ना। शेम ऑन यू मिस्टर। मेरी आप लोगों से बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी की लाइफ को इतनी आसानी से जज मत करो। मैं बहुत मेहनत से यहाँ पे आई हूँ। जब मैं स्टार्टिंग की थी यूट्यूब का, मेरे ऊपर बहुत सारे फोर्स हुए थे कि मुझे नहीं करना है, मुझे स्टार्ट नहीं करना है। मैंने बहुत मुश्किल से अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को कन्विंस किया था। और मैं अभी भी जानती हूँ मैं क्या पहन रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्लीज़ हमें जज करना छोड़ दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़। ना कि इस दिन मैं भी डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगी, फांसी लगा लूँगी, पंखे में लटक करके न्यूज़ में आऊँगी, आप लोग बोलोगे हाँ जस्टिस फॉर यास्मीन। यास्मीन तो मर गई ना, यास्मीन के सपने मर गए उसके साथ, आप लोगों ने मार दिया। किसी की फीलिंग्स के साथ ऐसे मत खेलो, किसी की लाइफ के साथ ऐसे मत खेलो।